हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में। बात कर रहे थे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, और स्थितिज ऊर्जा के अंदर हमने स्थितिज ऊर्जा के प्रकारों के बारे में बात चल रही थी, और हम बात कर चुके थे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसके बाद में हमने ऊर्जा का जो दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, या फिर इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसके बारे में जानने। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी वस्तु है, अगर उसकी आप आकृति में परिवर्तन कर देते हो किसी प्रकार से, तो आकृति में परिवर्तन के कारण अगर उसमें कोई ऊर्जा आती है तो उस ऊर्जा को हम नाम दे देते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी आकृति में परिवर्तन के कारण होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। यानी एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जब भी हम अगर किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन अगर हम करते हैं तो करने से क्या है, उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है। उसी ऊर्जा को हम नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे जुड़े हुए भी काफ़ी सवाल, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो एग्ज़ाम में आती है, और ज़्यादातर सवाल उठाए जाते हैं स्प्रिंग से। जो स्प्रिंग होती है इससे ये सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, और तो मैं उसी के बेस पे आपको ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो समझा देता हूँ। तो डेफिनेशन आपको पता लग गई है कि आकृति में जब परिवर्तन होगा तो उसमें एक ऊर्जा आएगी, और उस ऊर्जा को हम नाम देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक स्प्रिंग ही ले लिया है। ये एक स्प्रिंग है, ऊपर एक आधार है, उस आधार से मैंने इसका एक सिरा बांध दिया है, फिक्स कर दिया है, और दूसरे सिरे को मैं हाथ से पकड़ के खींच रहा हूँ। तो एक सिरा तो फिक्स है और दूसरे को मैं खींच रहा हूँ। तो आपने ये कई बार आपने पुराने पेन के अंदर ट्राई किया होगा। पुराने पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है, जो खटके वाले या जो पेन आते थे जिसमें हम खटका दबा के आगे पेन निब को निकालते थे, तो उस पेनों में आपने देखा होगा एक स्प्रिंग लगी होती है आगे। तो आपने कई बार उनसे ट्राई किया होगा, आपने खींचने का प्रयास किया होगा बल लगा के। तो आपने जब देखा होगा कि जब आप उनको खींचते हो तो उसकी लंबाई में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो जब भी उनमें परिवर्तन आता है तो उनमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है। उसी ऊर्जा की हम बात करने वाले हैं। यहाँ हमने उसी स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। ये ऊपर एक सिरे से बंधा हुआ है, फिक्स है, और दूसरे से मैंने इसको हाथ से पकड़ के नीचे की तरफ मैं खींच रहा हूँ। तो मैं जब भी खींचूंगा तो इसकी लंबाई में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। इसकी लंबाई में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। मैं सब एग्जाम्पल के रूप में ये मान लेता हूँ कि यहाँ जब ये स्प्रिंग था, जब मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा था या इसको खींच नहीं रहा था, तब इसकी कुछ लंबाई थी, और उस लंबाई को मैं मान लेता हूँ कि वो थी L। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, मैं जब बल लगाता हूँ, बल लगाने के बाद में, यानी कि खींचने के बाद में अगर बात करता हूँ, तो मैं अगर खींचूंगा तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस से देखा जाए तो इसकी लंबाई में क्या आएगा? परिवर्तन आ जाएगा। ये लंबाई में कुछ बढ़ जाएगी। ठीक है। अब जो लंबाई में परिवर्तन आएगा, अब देखो यहाँ से कितनी इसकी कुछ लंबाई बढ़ गई है। यहाँ तक तो क्या थी? L, और इसमें कुछ और भी लंबाई में परिवर्तन आ गया खींचने पे। मैं मान लेता हूँ कि वो लंबाई में परिवर्तन कितना आया है? डेल L आया है। लंबाई में परिवर्तन कितना आया है? डेल, यानी कि खींचने के बाद में वो डेल L और बढ़ गई है, इतना लंबाई में परिवर्तन और आ गया है। तो अब खींचने के बाद में हमें पता लगा कि इसमें क्या एक ऊर्जा आ गई है। कौन सी ऊर्जा आ गई है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो अब इस स्प्रिंग के लिए, अगर इस खींची हुई स्प्रिंग के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि इसके लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसका मान क्या होगा, यानी कि उसका जो परिणाम है वो क्या होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि इस जो खींची गई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम नाम दे देते हैं यू। तो क्या है? ये स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है, और क्या कौन सी है? ये इलास्टिक। तो ये मैंने यू ई करके दर्शा दिया है।
और इसका मान कितना होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/2 के डेल एल का स्क्वायर। ये इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर हमें स्प्रिंग के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो हम इस वाले फॉर्मूले से बता सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 के मल्टीप्लाई बाई डेल एल का स्क्वायर। अब मैं आपको टर्म्स समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें दो तरह की टर्म्स आई है। कौन कौन सी, एक तो के और दूसरा है डेल एल। डेल एल तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं ये पहले बता चुका हूँ। डेल एल का मतलब क्या है, लंबाई में परिवर्तन। जब खींचने के बाद में जितना लंबाई में परिवर्तन हुआ वही क्या है, डेल एल है। तो आप डेल एल समझ गए होंगे कि लंबाई में परिवर्तन। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, डेल एल क्या है यहाँ पे, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। अब बात करते हैं के के ऊपर। के क्या है, के है यहाँ पे स्प्रिंग का नियतांक। इसे लिख देते हैं स्प्रिंग नियतांक। जब भी आपको ऊर्जा पूछी जाएगी तो आपको उस स्प्रिंग का नियतांक आपको दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि इसमें लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें कितनी ऊर्जा है वो संचित हुई है, या कितनी इसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी। तो इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस स्प्रिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। आइए हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। अभी एल मान लेता हूँ मैं, इसी को मान लेता हूँ कि पहले इसकी लंबाई थी कितनी, 25 मीटर थी। पहले इसकी लंबाई कितनी थी, 25 मीटर थी। और जब मैंने इसको खींचा तो ये टोटल लंबाई अब खींचने के बाद में इसकी लंबाई कितनी हो गई है, वो हो गई है टोटल कितनी, ये लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ लेके तक 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो गई है, 30 मीटर। जब खींचने से पहले इसकी लंबाई थी 25 मीटर, खींचने के बाद में इसकी लंबाई हो गई 30 मीटर। यानी कि एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है, उसे अगर हम निकालना चाहें, डेल एल को कैसे निकालेंगे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। अंतिम लंबाई हमारे पास में दी हुई है 30, और जो प्रारंभिक लंबाई है वो हमारे पास क्या है, 25। तो हम यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 5 मीटर। यानी कि जो डेल एल है, लंबाई में परिवर्तन है, वो हमारे पास आ गया कितना, 5 मीटर। अब हमें लंबाई में परिवर्तन आ गया, के का स्प्रिंग का नियतांक हम मान लेते हैं, क्योंकि हम एक सपोज करके एग्जांपल निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं स्प्रिंग के का मान हमारे पास दिया हुआ है, हम ये मान लेते हैं कि इसका दिया हुआ है हमारे पास में 2.4, ऐसे एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं 2.4 दिया हुआ है। ठीक है, हमने एग्जांपल के रूप में माना है। लंबाई में परिवर्तन 5 मीटर आया है और हमारे के की वैल्यू दी हुई है 2.4। तो अब देखेंगे कि इसके लिए जो स्थिति, जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ से हम निकालें तो UE अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू कितनी है, 2.4। ठीक है, और हमारे पास में डेल एल कितना है, 5, और यहाँ पे डेल एल कितना है, 5, और इसका क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 2.4 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ से इसको 2 से अगर हम काटें 2.4 को तो ये किससे से कट जाएगा, 1.2 से कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको क्या करो, 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो और एक पॉइंट लेफ़्ट साइड से शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से 12 से इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का कितना हो गया, 10, और 5 एकम 5 और 1 6, फिर क्रॉस और 4 और 1 2। तो आपके पास निकला 0.82 और ये पॉइंट शिफ्ट हो गया। तो आपके पास में जो ऊर्जा का मान निकल के आया वो हमारे पास कितना आ गया है, 28 जूल।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्प्रिंग के लिए जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये था आज का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर आपका कोई फिर भी डाउट रह जाता है, वैसे मैंने इसमें सब क्लियर करवा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सवालों का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और फिर भी अगर आपका कोई बड़ा डाउट है या बहुत से लोगों का अगर एक साथ आएगा तो मैं उसके लिए वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ फिर आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारे साथ बने रहने की आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।